वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम नाथ रिटर्न प्रिपरेशन। शुभम नाथ रिटर्न प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रश्न उत्तर है असमीज और हिंदी दो भाषाओं में लेके आया हूँ। आज का प्रश्न उत्तर आगे आने वाला जितने भी आसाम के कंपैरेटिव एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम में ये काम आएगा। तो प्रश्न की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। एक नंबर प्रश्न 1498 सনত খেন বংশৰ रजा नीलाम्बर कोने पराजित करेছিল, जिन्होंने 1498 अंग्रेजी में खैन वंश का राजा नीलाम्बर को हराया था। तो किसने हराया था? ऑप्शन दिया गया है मफिजुद्दीन खिलजिए, देवदत्त पांडे, महाराणा प्रताप, अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह ने उनको नीलाम्बर को हराया था। ऑप्शन 2 नंबर कुंजन रजार शासन कालत हिमंत शंकरदेवे एक शरण नाम धर्म प्रतिष्ठा কৰিবলৈ सक्षम হৈছিল। किस राजा के शासनकाल में श्रीमंत शंकरदेव शरण नाम धर्म की स्थापना करने में सफल रहे? ऑप्शन दिया गया है राजा बिरुलोर, राजा नरनारायणर, राजा रुद्र सिंहर, राजा भास्कर वर्मार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा नरनारायणर। 3 नंबर प्रश्न किमान सनत मोआमरिया विद्रोहर समाप्ति घटिছিল? मोआमरिया विद्रोह कितने साल में ख़त्म हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1805 सनत, 1821 सनत, 1860 सनत, 1809 सनत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा 1805 सनत। 4 नंबर प्रश्न जी आसिल अहमी नाटकर पितृ कौन था? असमिया नाटक का जनक। ऑप्शन दिया गया है हरिदेव, शंकरदेव, माधव देव या दामोदर देव। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंकर देव। 5 नंबर प्रश्न पर आग बढ़ाइছোঁ। जेतिया गिलाजरी घाटर चुक्ति स्वाक्षरित হৈছিল, जब घाट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो वो तारीख कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है 23 जनवरी 1663 सनत, 23 जनवरी 1660 सनत, 23 जनवरी 1669 सनत, 23 जनवरी 1669 सनत দুটো হয়ে গেছে, এইটো রং আনসার হয়ে গেলে 23 जनवरी 1666 सनत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध उत्तर 23 जनवरी 1663 सनत। 6 नम्बर प्रश्न पर आग बढ़ाइছোঁ। ICS परीक्षात उत्तीर्ण हुआ प्रथम भारतीय कौन হৈছিল? IAS परीक्षा पास करने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? भानु प्रताप ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, आनंदराम बोरा, दीपक जोशी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि सत्येंद्रनाथ ठाकुर भारत के सबसे पहले IAS परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, यानी कि पास हुए थे। 8 नंबर प्रश्न पर आग बढ़ाइছোঁ। वीर लाचित फुकনৰ जन्म किमान सनत হৈছিল? वीर लाचित बरफुकन का जन्म कितने वर्ष में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 24 नवंबर 1916, 29 सनत, 24 नवंबर 1619 सनत, 24 नवंबर 1631 सनत, 24 नवंबर 1622 सनत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नवंबर 16
22 চনত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। অসমৰ ইতিহাসক কেইটা যুগত বিভক্তি কৰিব পাৰি? असम के इतिहास को चंद युगों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन दिया गया है 8टा, 2टा, 4टा, 3टा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 4टा। 4 युग में बांटा जा सकता है उसे। 9 नंबर प्रश्न, बर्मन राजबंशर कामरूप रजार राजधानी नाम आसिल। बर्मन वंश का कामरूप राज्य की राजधानी का नाम था। ऑप्शन है सिक्किम, प्राग, ज्योतिपुर, नेपाल, नागालैंड। तो बर्मन वंश का कामरूप राजधानी का नाम था तब तक क्या था? प्राग ज्योतिपुर। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। নিম্নলিখিত কোনজন ৰজাই কোচ ৰজাৰ নাৰায়ণৰ সৈতে মাজুলী চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল? निम्नलिखित में से किस राजा ने कूच राजा नारायण के साथ माजुली समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन चुकाम्फा, चुलिकोफा, चुम्फा, चुलिचेफा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चुकाम्फा। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ হৈছে অসমীয়া গদ্য সাহিত্যকে পিতা হে? অপশ্যন বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, দেৱ তামুলী বৰবৰুৱা, মাধৱ কন্দলী। তো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম অসমী रोमांटिक कविता बनफूल कौन कुंवरी लिखिছিল? पहली असमी रोमांटिक कविता बनकुंवरी किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया गया है हेमचंद्र बरुआ, बाणीकांत काकती, चंद्र कुमार আগরওয়ালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। तो শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। কবিতা পুথি বানফুল ৰচিত হৈছে कविता बकुल बनफूल लिखी गई थी, किसने लिखा था? ऑप्शन है हेमचंद्र डेका बरबरुआ, ज्योतिन्द्र बड़ा, ज्योतिन्द्रनाथ दुआरा, बनीकांत डेका। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिन्द्रनाथ दुआरा। नेक्स्ट प्रश्न 14 নম্বৰ प्रश्न। 14 নম্বৰ प्रश्न, অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা অসমৰ प्रथम रजाजन कौन आसिल? अश्वमेध यज्ञ करने वाला असम के पहले राजा कौन थे? हेमंत वर्मन, हरिवर्मन, महेंद्र वर्मन, देवदत्त वर्मन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। শলাস্তম্ভ ৰাজবংশৰ সময়ত কোনটো মন্দিৰ निर्माण करा হৈছিল? शालास्तंभ राजवंश के दौरान कौन सा मंदिर बनाया गया था? ऑप्शन गुप्तेश्वर मंदिर, हरिहर मंदिर, नवग्रह मंदिर, महाभैरव मंदिर। तो शुद्ध उत्तर हो যাব महाभैरव मंदिर। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। বাম सरस्वतीक कुने अहोमिया व्यास বুলি কৈছিল? जिन्होंने राम सरस्वती को असमिया का व्यास कहा था वो कौन थे? ऑप्शन डॉक्टर हरितेन्द्रनाथ शर्माए, फणीधर शर्माए, हरेन बरगोहाइए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआए। तो शुद्ध उत्तर नहीं होगा, शुद्ध उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरितेन्द्रनाथ शर्माए। 18 নম্বৰ प्रश्न, माधव कन्दलीक कुने अप्रमादी कवि बुले आख्या दिছিল? माधव कंडाली को किसने क्या अप्रमादी कवि किसने कहा था माधव कंदली को? ऑप्शन हेम हरहट्टीए, अनंत कंडलीए, बाम हरहट्टीए, हेमंत शंकरदेवे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेमंत शंकरदेव, यानी कि श्रीमंत शंकरदेव ने कहा था।
18 নম্বৰ प्रश्न राम हरहट्टीर प्रकृत नाम की आसिल? राम सरस्वती का असली नाम क्या था? ऑप्शन देवजीत, अनिरुद्ध, देवदत्त, कालिदास। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। শংকচূড় বধ কাব্য কোনে ৰচনা কৰিছিল? किसने रचा था कविता शंखचूड़ वध? ऑप्शन हेम सरस्वतीये, कविराज चक्रवर्तीये, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवाई, महिम बराई। तो शुद्ध उत्तर हो যাব कविराज चक्रवर्तीये। 20 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर मृत्यु किमान सनत हुईसिल? कितने वर्ष में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन 1561 सनत, 1561 सनत, 1565 सनत, 1578 सनत। तो शुद्ध उत्तर हो যাব 1568 सनत, यानी कि 1568 सन में उनका मृत्यु हुआ था, यानी कि निधन हुआ था। 21 नंबर प्रश्न महापुरुष श्रीमंत शंकरदेवर जन्म किमान सनत हुईसिल? कितने वर्ष में महान व्यक्ति श्रीमंत शंकरदेव का जन्म हुआ था? देखिए ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आसाम के जितने भी परीक्षा है सभी परीक्षा के लिए उनका श्रीमंत शंकरदेव का जन्म और मृत्यु। तो उनका जन्म हुआ तो ऑप्शन दिया गया है 1449 सनत, 1441 सनत, 1459 सनत, 1445 सनत। उसका राइट आंसर हो जाएगा 1449 इंग्रेजी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न प्रतिमा नाমৰ काव्य ग्रंथ कोने लिखिছিল? प्रतिमा नामक कविता किसने लिखी थी? ऑप्शन है हेमचंद्र बरा, महिम डेका, चंद्र कुमार अग्रवाला, अर्जुन बरुआ। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र कुमार अग्रवाला। 23 नंबर प्रश्न माधव कन्दलीये অসমীয়ালৈ अनुवाद करा वाल्मीकि रामायणर नाम होइसे? माधव कंडाली द्वारा असमिया के अनुवादित वाल्मीकि की रामायण का नाम है महिमा रामर, पुरुषोत्तम राम, सप्तखंड रामायण, अयोध्या राम। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तखंड रामायण। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर কৈলাশ वर्णना होइसे कुंजन कविर उल्लेखनीय कर्मराजी? कैलाश को किस कवि के उल्लेखनीय काव्य बनाया गया है? ऑप्शन फणीर बरा, हेमंत हरहट्टी, देवदत्त बरुआर कविरत्न हरहट्टीर। तो शुद्ध उत्तर हो जाएगा कविरत्न हरहट्टीर। 25 नंबर प्रश्न राम हरहट्टीये कोनজন ৰজাৰ অনুৰোধত মহাভাৰতৰ श्लोकक অসমীয়া ভাষালৈ अनुवादित करेছিল? राम सरस्वती ने किसके बाद किस राजा को महाभारत श्लोकों का असमिया भाषा में अनुवाद किया था? तो ऑप्शन है चंद्र नारायण, सूर्य नारायण, नर नारायण, पृथ्वी नारायण। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नर नारायण ने किया था महाभारत श्लोकों को असमिया में अनुवादित। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर काक श्रीचंद्र भारती नाम दिया हुईसिल? किसका नाम श्रीचंद्र भारती नाम रखा गया था? जिसका नाम ऑप्शन अनंत कंडलिक, माधव कंडलिक, हेमंत कंडलिक, दीपक कंडलिक। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत कंडलिक। 27 नंबर प्रश्न कुमार हरण काव्य कोने रचना करेছিল? कुमार हरण काव्य की रचना किसने की? ऑप्शन है हेमंत बराई, अनंत कंडलीय, माधव कंडलीय, कालिदासे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत कंडलीय। 28 नंबर प्रश्न महिरावण वध काव्य कोने रचना करेছিল? किसने रची कविता महिरावण वध? ऑप्शन है बाणीकांत काकतीये, महिम बराई, अनंत कंडलीय, शंकरदेव। तो शुद्ध उत्तर हो जाएगा अनंत कंडलीय। 29 नंबर प्रश्न অসমীয়া ব্যাস বুলি কাক
हुआ जिसे असमिया व्यास कहा जाता है। ऑप्शन है माधव कौंडलिक, माधव देवक, दामोदर देवक, राम हरहट्टी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राम सरस्वतीक। 30 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ আজি লাষ্ট প্ৰশ্ন। মহাভাৰতৰ ডাঙনিয়াৰ বাবে राम हरहट्टीक की उपाधि प्रदान करा হৈছিল? महाभारत के टूटने पर राम हरहट्टी सरस्वती को क्या उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन भारत भूषण, भारत दर्शन, अहोमराज, पद्म भूषण। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूषण उपाधि से उन्हें दिया गया था। तो आज का अगर ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ना करना भूलें और ज़्यादातर इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। और ये प्रश्न उत्तर सभी आने वाले एग्ज़ाम में काम में आएगा, ये जीके का प्रश्न उत्तर। तो आज यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ।